इसके साथ शोएब मलिक ने किया ये गंदा काम। क्या अब सानिया मिर्जा से होगा तलाक? विराट कोहली के इस काम ने करवाया करोड़ों का नुकसान, जानकर हो जाएंगे शॉक। साउथ के इस एक्टर को बॉलीवुड ने किया रिजेक्ट, जिसकी फिल्में कर रही है करोड़ों का बिजनेस। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच जिस दिन था उसी दिन दिवाली भी थी। तब मैक्स लाइफ की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर बोहरा ने बताया कि सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे मैच शुरू होने से पहले तक दिवाली की शॉपिंग इतनी तेजी से हो रही थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर जैसे ही मैच शुरू हुआ, पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान मार्केट में काफी गिरावट आई, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया ये गिरावट और बढ़ती गई और 5 बजे के करीब जब मैच के आखिरी 2 ओवर्स बचे थे तब उन्होंने एक ग्राफ ट्विटर पर शेयर कर बताया कि उस समय शॉपिंग में इतनी ज्यादा गिरावट आई कि वो 7.5% से गिरकर -22% पर चला गया। यहाँ तक कि एक्टर आयुष्मान खुराना ने बताया कि वो उस समय चंडीगढ़ की फ्लाइट में थे। फ्लाइट रनवे पर थी, हर व्यक्ति के हाथ में फोन था और हर कोई विराट कोहली की बैटिंग एंजॉय कर रहा था और हमारी फ्लाइट 5 मिनट लेट से उड़ी क्योंकि प्लेन का पायलट भी मैच देख रहा था। इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के तलाक की खबरें खूब चर्चा में है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उनका तलाक बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि 12 साल पुराने रिश्ते में दरार आ गई? पिछले कुछ दिनों से सानिया ने सोशल मीडिया पर कुछ दुखद पोस्ट शेयर किए, जिसे देख सब यही अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों अब अलग हो चुके हैं। इस पोस्ट को देखें जिसमें सानिया ने लिखा, टूटे हुए दिल कहाँ जाते हैं, जिसका जवाब उन्होंने लिखा, अल्लाह को ढूंढे। इसके अलावा अपने बेटे के साथ सानिया ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, वो पल जो मुझे सबसे मुश्किल दिनों से निकालते हैं। यही नहीं, सानिया ने शोएब के साथ 40 हफ्ते पहले आखिरी बार फोटो पोस्ट की थी। सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स कपल शोएब और सानिया ने 2010 में शादी की। वहीं इन दोनों के अलावा एक और नाम खूब चर्चा में है, वो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर का। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयशा और शोएब की बढ़ती नजदीकियां ही इस शादी के टूटने की वजह है। दरअसल शोएब और आयशा ने पिछले साल एक मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया, तभी से इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और सानिया शोएब का रिश्ता बिगड़ता चला गया। ये दोनों दुबई के एक विला में साथ रहते थे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सानिया ने ये घर छोड़ अलग घर में रह रही है। वैसे अभी तक तलाक को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही शोएब या सानिया की तरफ से कोई बयान सामने आया है। हाल ही में रिलीज हुई साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कंटारा, जिसने सक्सेस की नई ऊंचाइयों को छुआ। इस मूवी के एक्टर ऋषभ शेट्टी, जो इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर भी है, महज 16 करोड़ की बजट में बनी कंटारा मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 360 करोड़ रुपयों की कमाई की, जो ये बताता है कि ओरिजिनल कंटेंट की क्या कीमत है। एक्टर ऋषभ ने अपने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के ऐसे काले राज खोले जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने बताया 2006 के दौरान उनकी मूवी हिट नहीं हो रही थी और उनका काम भी सही नहीं चल रहा था। तब उनके गाँव में बॉलीवुड वाले आए थे शूटिंग करने और वो ऋषभ से मिले। उन्हें ऋषभ का डायरेक्शन, एडिटिंग काफी पसंद आया। उन्होंने ऋषभ से वादा किया कि तुम हमारे साथ मुंबई चलो, हम तुम्हें असिस्टेंट डायरेक्टर का काम देंगे। लेकिन ये सारे वादे झूठे थे। जैसे ही ऋषभ मुंबई गए, उन्हें वहाँ ऑफिस बॉय और ड्राइवर बनाकर छोड़ दिया गया। लेकिन ये सब उनसे सहन नहीं हुआ और वो वापस अपने गांव आ गए। कड़ी मेहनत की और कंटारा जैसी मूवी दी जो आज ब्लॉकबस्टर साबित हुई और बॉलीवुड समेत पूरी दुनिया आज उनकी तारीफों के पुल बांध रही है। वैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड वाले ही साउथ की फिल्मों का रीमेक बनाकर पैसे छाप रहे हैं। एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड में भी अच्छे कंटेंट वाली फिल्में बनती थी और तब यही साउथ वाले इन बॉलीवुड फिल्मों का रीमेक बनाकर करोड़ों कमाते थे। आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने आमिर खान की मूवी 3 इडियट नहीं देखी है। इस फिल्म का कंटेंट इतना जबरदस्त था कि इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और इस फिल्म का साउथ में नन बन नाम से रीमेक बनाया गया, जिसमें आमिर खान के रैंचो का रोल विजय थालापति ने किया। संजू बाबा की फिल्म मुन्ना भाई MBBS इस मूवी को तो साउथ में 2 बार रीमेक बना चुका है, जिसमें पहला है शंकर दादा MBBS। इस मूवी में लीड रोल में मेगा स्टार चिरंजीवी थे। वहीं दूसरा है वसूल राजा MBBS, जिसमें लीड रोल में दिखे कमल हासन। अगला है अमिताभ बच्चन की, जिसका साउथ में बिल्ला नाम से रीमेक बनाया गया। इसमें रजनीकांत सर लीड रोल में दिखे। 2016 में रिंगिंग बेल नाम की कंपनी ने फ्रीडम 251 स्मार्टफोन लॉन्च किया, जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का सबसे अफोर्डेबल स्मार्टफोन है, जिसके प्राइस है सिर्फ 251 रुपए। मात्र 251 रुपए के इस फोन में 1 GB रैम, 8 GB स्टोरेज, 4 इंच का डिस्प्ले। सब लोग हैरान थे ये कैसे पॉसिबल है। कंपनी ने कहा ये एक प्रमोशनल ऑफर है और 18 से 21 फरवरी तक ही इसकी ऑनलाइन बुकिंग की
जाएगी। वैसे इस फोन का रेगुलर प्राइस होगा 500 रुपए, लेकिन लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि वेबसाइट पहले ही दिन क्रैश कर गए। करीब 7 करोड़ लोगों ने इसे खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन करा, 30,000 लोगों ने इसे खरीदने के लिए बुकिंग तक कर दी और पैसे भी एडवांस पे कर दिए, क्योंकि कंपनी का कहना था ये प्री ऑर्डर है, प्राइस पहले ही पे करना पड़ेगा। जब फोन देने की बारी आई तब कहा फरवरी के एंड तक सबको फोन मिल जाएगा, पर डेट पोस्टपोन हुई और जून और जुलाई। इसके बाद कंपनी का कहना था अभी तक 5,000 फोन के ऑर्डर ही कंप्लीट हो पाए हैं। जब लोगों को फोन मिला तब पता चला कि ये सस्ता सा कोई चाइनीज फोन था, जिसका ओरिजिनल लोगो इन्होंने व्हाइटनर से कवर कर अपना ब्रांड नेम चिपकाया था। टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने जब इसके इंटरनल असेसमेंट की तब पता चला इस फोन का प्राइस 2,000 से कम नहीं हो सकता। तब लोगों ने कहा ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। कंपनी क्लेम करती है कि उसने बाद में सारे 30,000 कस्टमर्स के पैसे रिफंड कर दिए, लेकिन 2017 में इस कंपनी के ओनर को 6 महीने की सजा हुई। इसके बाद 2018 और 21 में इस आदमी को अलग अलग फ्रॉड केसेस में 2 बार और जेल जाना पड़ा। ये फ्रीडम 251 फोन एक बढ़िया उदाहरण है कि कैसे आपको देशभक्ति के नाम पे चूना लगाया जा सकता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि वर्ल्ड का मोस्ट फेमस कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस ग्लव्स क्यों पहनता है? सिर्फ मिकी माउस ही नहीं बल्कि कई और कार्टून कैरेक्टर ग्लव्स पहने हुए होते हैं। पर क्यों? दरअसल जब एनिमेशन की शुरुआत हुई थी तब मूवी का हर फ्रेम हाथों से बनाया जाता था और एक कार्टून कैरेक्टर के हाथों की डिटेल्स ड्रॉ करने में सबसे ज्यादा समय लगता था। इसीलिए एनिमेटर ने बड़ी ही चालाकी से इन कार्टून कैरेक्टर के हाथों में ग्लव्स पहना दी ताकि हाथों की डिटेल्स को बार बार ड्रॉ न करना पड़े और समय की बचत भी हो। वैसे पिछले कुछ सालों से ट्रू कॉलर ऐप हम इंडियंस की प्राइवेसी से खेल रहा है, पर कैसे? जब हम अपने फोन पे इंस्टॉल करते हैं तो ट्रू कॉलर हमसे हमारे कॉन्टैक्ट्स को स्कैन करने की परमिशन मांगता है और ये एक कॉल बेस्ड ऐप है, इसीलिए बिना सोचे समझे परमिशन दे देते हैं, जिसे ट्रू कॉलर अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। इस वजह से जिनके फोन में ट्रू कॉलर है भी नहीं, उनका डेटा भी ट्रू कॉलर के डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। और सिर्फ 300 मिलियन यूजर होने के बावजूद ट्रू कॉलर के पास 5.7 बिलियन यूजर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। सिर्फ कॉन्टैक्ट ही नहीं, स्पैम मैसेजेस, बैंक मैसेजेस और कैटेगराइज करने के लिए कस्टमर्स के मैसेजेस के कंटेंट को भी ट्रू कॉलर ट्रैक कर आपके बाबू ने खाना बनाया कि नहीं या आपका बैंक बैलेंस कितना है ये भी ट्रू कॉलर को पता होता है। और जब भी किसी यूजर का बैंक बैलेंस कम होता है तो ट्रू कॉलर यूजर को शॉर्ट टर्म लोन मैसेज देकर प्राइवेट डेटा से पैसे कमाता है। वैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का घर यानी व्हाइट हाउस दुनिया के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है और इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि व्हाइट हाउस के कुछ मीटर नीचे एक खुफिया बंकर बनाया गया है जिस पर किसी परमाणु का भी कोई असर नहीं होता। लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस बंकर के ठीक बगल में एक खुफिया सुरंग भी है जो अंदर ही अंदर ट्रेजरी बिल्डिंग तक जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ट्रेजरी बिल्डिंग तक ही क्यों? दरअसल 1941 में हुए पर्ल हार्बर अटैक के दौरान इस सुरंग की खुदाई शुरू की गई और इसे ट्रेजरी बिल्डिंग तक ले जाने का मकसद था कि ट्रेजरी बिल्डिंग के बेसमेंट में इस तरह के सेटी रूम्स तैयार किए जाए ताकि दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी तरह के हमले में अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके परिवार का कोई बाल भी बांका न कर सके।